अन्य देशों ने भी कबूतरों के खाने खिलाने के ऊपर बैन कर दिया था। और इसी पर जो रिसर्च की गई थी, इससे जुड़ा एक सवाल जो है वो मैं पूछना चाहूंगी। हमारी जो गेस्ट हैं सलील जी, आपसे पूछना चाहूंगी ये सवाल। बच्चों में भी ये बीमारी ज्यादा तौर पे देखी जा रही है, बच्चों को इस बीमारी से कैसे दूर रखें ये समझाइए, क्योंकि हम देखें तो बड़ों की हेल्थ और छोटों की हेल्थ में, मतलब बच्चों की हेल्थ में काफी ज्यादा फर्क नजर आता है। और अगर एज ज्यादा है तो आप बीमारी के गिरफ्त में बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अगर आप छोटे हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, तो बीमारियां आपसे दूर रह सकती है। लेकिन उसके बावजूद बच्चों में कबूतरों से होने वाली बीमारी ज्यादा क्यों नजर आ रही है? इसीलिए ये गंभीर विषय है। क्या है फाइनली, ये हम पिजन्स के बारे में या कबूतर और ये फेफड़ों की बीमारी के बारे में क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक बीमारी शुरू कर देती है जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस मीन्स फेफड़ों की ताकत शून्य हो जाती है, महीनों सालों भर ये चलती है। और ये एक हवा से जाने वाली चीज है। तो अगर बच्चे भी खेल रहे हो, जहां पे कबूतर भी, वहां पे दाना डाले किसी ने, कबूतर है वहां पे उनके ड्रॉपिंग्स है, वहां पे उनके जो पंख है वो सब गिरे हुए हैं, रेगुलरली ये मसला चल रहा है, बालकनी में है या कबूतर वो ग्राउंड पे है जहाँ पे हम सब, वो बच्चे सब एक्सपोज हो रहे हैं, या स्कूल्स में भी है। तो अगर ये ऐसा माहौल रहेगा तो ये कोई भी, किसी भी उम्र वाले को ये अफेक्ट करेगी। उसमें बच्चों भी है, बच्चे भी है। इनफैक्ट हम जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, ये बच्चों का एज ग्रुप भी देख रहे हैं, यंगर एज ग्रुप यानी 20, 25, 30, 35 इन सालों के भी सब जो उम्र के जो युवा है, उनको भी ये बीमारी बहुत हद तक अफेक्ट कर चुकी है। बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, बार बार दवाइयां लेनी पड़ रहे हैं, और इतना तक कि 45 उम्र पहुंचते ही उनको ऑक्सीजन किसी को भी जरूरत पड़ सकती है, या उनका आना जाना मुश्किल हो जाता है। बच्चों में तो खासकर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये बढ़ती उम्र में उनका फेफड़ों का डेवलपमेंट होना, पूरे शरीर का डेवलपमेंट होना, और ये बार बार बीमार होना, ये ठीक नहीं। इसमें एक्चुअली जो अभी कदम उठा गया है कि पब्लिक फोरम में या पब्लिक एरियाज में जहाँ पे रेसिडेंट्स है, वहां पे फीडिंग अवॉइड करना चाहिए। एटलीस्ट उससे कुछ हद तक ये जो पिजन एक्सपोजर है डेफिनेटली कम होगा। और बाकी जो है वो सोसाइटीज भी ध्यान दे सकती है कि घर जो पाइप्स है वहां पे पिजन्स ज्यादा ना हो, या बैल्कनीज है वहां पे भी दाना ना डाले, क्योंकि वो पूरे एरिया में फिर वो एक रिस्क बढ़ जाता है। और ये एक इंडियन रजिस्ट्री है जिसमें ये देखा गया है कि अगर इंटरस्टिशियल यानी फेफड़ों की जो बीमारियां हैं, उसमें ऑलमोस्ट 35 से 47% जो बीमारियां हैं वो ये पिजन से रिलेटेड फाइब्रोसिस से कनेक्टेड है। ये बहुत गंभीर विषय है, और मुझे लगता है कि सब ने इस पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ कदम उठाना जरूरी है। इस पर कुछ ना कुछ कदम उठाना बेहद जरूरी है।